रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिन और मुनाफिक के मुतालिक पूछा गया। आपने फरमाया कि मोमिन की हिम्मत नमाज और रोज़े की तरफ रहती है और मुनाफिक की हिम्मत जानवरों की तरह खाने पीने की तरफ रहती है और वह नमाज रोज़े की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होता। मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करने और बख्शिश तलब करने में मशगूल रहता है, जबकि मुनाफिक हिर्स व हवस में मशरूफ़ रहता है। मोमिन अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद नहीं लगाता और मुनाफिक अल्लाह ताला के सिवा तमाम मखलूक की तरफ रुजू होता है। मोमिन दीन को माल से पहले समझता है और मुनाफिक माल को दीन पर तरजीह देता है। मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर चीज़ से डरता है। मोमिन नेकी करता है और अल्लाह की बारगाह में रोता है। मुनाफिक गुनाह करता है और खुश होता है। मोमिन खलवत व तन्हाई को पसंद करता है। मुनाफिक भीड़ भाड़ और मेल जोल को पसंद करता है। मोमिन बोता है और फसल की बर्बादी से डरता रहता है और मुनाफिक फसल उजाड़ देने के बाद काटने की तमन्ना रखता है। मोमिन दीन की तदबीर के साथ अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है और सुधार करता है। मुनाफिक अपने रोब ताब के लिए फितना व फसाद पैदा करता है और नेकियों से रोकता और बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे में से हैं, नेकी से रोकते और बुराइयों का हुक्म देते हैं और अपने हाथों को बंद करते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। बिलाशुबह मुनाफिक फासिक है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों के लिए और काफिरों के लिए जहन्नम की आग का वादा किया है। यह उन्हें काफ़ी है और अल्लाह ने उन पर लानत की है और उनके लिए हमेशा का अजाब है। एक जगह और उनके बारे में इस तरह इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करने वाला है, यानी अगर वह अपने कुफ्र और निफाक पर मर जाएं। अल्लाह ताला ने इस इरशाद में पहले मुनाफिकों का जिक्र किया है, इसलिए कि काफिरों से भी ज़्यादा बदबख्त होते हैं और अल्लाह ने उन सब का ठिकाना जहन्नम करार दिया है। फरमाने इलाही है, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और आप किसी को उनका मददगार नहीं पाएंगे। कहते हैं कि जंगली चूहे के बिल के दो सुराख होते हैं, एक दाखिल होने के लिए और दूसरा सुराख निकलने के लिए होता है। एक सुराख से दाखिल होता है और दूसरे से भाग निकलता है। मुनाफिक को भी इसीलिए मुनाफिक कहते हैं कि वह जाहिर में तो मुसलमानों की शक्ल में होता है मगर कुफ्र की तरह निकल जाता है। हदीस शरीफ में है, मुनाफिक की मिसाल ऐसी नई आने वाली बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों के दरमियान हो। कभी वह उस रेवड़ की तरफ भागती है और कभी इस रेवड़ की तरफ दौड़ती है, यानी किसी एक रेवड़ में नहीं ठहरती। उसी तरह मुनाफिक भी न तो पूरे का पूरा मुसलमानों में शामिल होता है और ना ही काफिरों में।